नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपर सर्किट के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपर सर्किट के प्लेटफॉर्म पर कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है मेरा अकाउंट और यहाँ पर है डैशबोर्ड। राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने से आप अपना अकाउंट स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स लेते हो तो वो यहाँ लिस्ट डाउन हो जाएंगे। करंटली मेरा एक ही अकाउंट है, सो वो मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड देन एज यू कैन सी हियर मेरा अकाउंट बैलेंस है 15 लाख बिकॉज मैंने 15,000 वाला इवैल्यूएशन प्लान परचेज किया था। सो वॉट एवर यू परचेज इट विल बी शोन हियर और आपका ट्रेडिंग करने के बाद जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एंड बिलो यू कैन सी द अकाउंट स्टैट्स। ये है मेरा अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपको दिखेगा आपका अकाउंट स्टेटस एक्टिव है या नहीं। जो भी प्लान आपने परचेज किया है, रैपिड या इवैल्यूएशन, वो यहाँ पर आपको शोकेस होगा। उसके बाद आपको दिखेगा अकाउंट साइज, जो कि होगा आपका ट्रेडिंग बैलेंस। क्योंकि अभी मेरा अकाउंट जो है वो फेज 1 है इवैल्यूएशन के, तो इसीलिए यहाँ पर शोकेस हो रहा है अकाउंट टाइप इवैल्यूएशन डेमो 1। जैसे ही फेज 1 प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाएगा, मैं अपना अकाउंट अपग्रेड कर सकता हूँ फेज 2 के लिए। वंस आई कंप्लीट 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। इवैल्यूएशन प्लान के पोजीशंस वीकली क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए हियर इट इज शोइंग वीकली। अगर आपका अकाउंट रैपिड है तो आपकी पोजीशन जो है वो डेली क्लोज हो जाएगी। आपकी अकाउंट क्रिएशन डेट यहाँ पर मेंशन होगी। जैसे ही मैं फर्स्ट ट्रेड प्लेस कर दूंगा, मेरा 30 डे का ट्रेडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। दोस्तों, जो भी प्लान आप लेते हो उनमें आपको ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स जरूर मिलेंगे, चाहे वो रैपिड हो या इवैल्यूएशन। तो जो आपका प्रॉफिट टारगेट है फेज 1 का, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मेरा फेज 1 का टारगेट है टोटल ट्रेडिंग बैलेंस का 10%। सो माय प्रॉफिट टारगेट फॉर फेज 1 इज 10%, जो कि है 1.5 लाख। और जैसे जैसे मैं अपना फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर दूंगा, ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा और करंट प्रॉफिट भी अपडेट होता जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेली लॉस लिमिट की। सो जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो है टोटल ट्रेडिंग बैलेंस का 5% ऑफ द अमाउंट, यानी मेरे केस में वो है 75,000। अगर मैं किसी ट्रेड में लॉस कर देता हूं तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये सर्कल जो है वो रेड कलर में हो जाएगा और मेरा जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल लॉस लिमिट की, तो मैक्सिमम टोटल लॉस लिमिट जो है वो टोटल अमाउंट का 10% है। सो आप टोटल लॉस 10% ही अफोर्ड कर सकते हो और ये सर्कल जो है वो रेड कलर में हो जाएगा और आपका जो टोटल लॉस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपको फेज 2 में जाने के लिए मिनिमम 5 डेज ट्रेडिंग करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप अपना अकाउंट अपग्रेड नहीं कर सकते और पे आउट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप अपर सर्किट पे ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये वॉच लिस्ट है। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स दिख जाएंगे जो भी आप वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करते हो। वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने के लिए आपको बस स्टॉक का नाम सर्च करना है। आपकी पसंद का स्टॉक आता ही आपको बाय सेल का ऑप्शन दिख जाता है, साथ ही साथ आपको चार्ट का ऑप्शन दिख जाता है और आपको ये दिखता है प्लस आइकन। आपको इसी प्लस आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपकी जो पसंद का स्टॉक है वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए। तो अब ये स्टॉक ऐड हो चुका है। अब आप डायरेक्टली वॉच लिस्ट में से ही अपने पसंद के स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ग्राफ देखना है तो इस ग्राफ के आइकन पे क्लिक कीजिए। So all the traders can easily follow and analyze the graph candles in real time and place a trade on upper circuit. And now with the buttons of buy and sell, you can easily place a trade. So for example, मैं ये स्टॉक बाय करता हूँ। यहाँ से मैं इस स्टॉक की क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक ही क्वांटिटी रख रहा हूँ और ये करंटली जो है मार्केट प्राइस पे सिलेक्टेड है। If you want, you can also use the limit option where you can set your own price. तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे लिमिट ऑप्शन यूज करके आप वो स्टॉक बाय या सेल कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे मार्केट पे रखता हूं और मेरा जो प्राइस पॉइंट है वो फिक्स हो गया है। आई कैन ऑल्सो सेट अ स्टॉप लॉस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन एंड देन बिलो यू कैन सी द ब्रोकरेज जो है वो 0 है, उसके नीचे मार्जिन अवेलेबल है एंड रिक्वायर्ड मार्जिन है। सो जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन है एंड आपकी जितनी क्वांटिटी है, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट में से मार्जिन डिडक्ट हो जाएगा। फॉर नाउ आई डोंट वांट द स्टॉप लॉस, सो बिना स्टॉप लॉस के आई एम बाइंग दिस स्टॉक। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हो, आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी हियर, मेरी फर्स्ट ट्रेड जो है उसकी डेट अपडेट हो चुकी है एंड प्लस मेरे 30 डेज के ट्रेडिंग साइकिल भी स्टार्ट हो चुके हैं। टू चेक योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर्स एंड पोजीशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉप लॉस भी एडिट कर सकते हैं
एंड साथ ही साथ इफ यू वांट टू एग्जिट डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन एग्जिट एंड ऑल्सो यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम स्टॉक। एंड यहाँ पर मेरा मार्जिन भी अपडेट हो चुका है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्टॉप लॉस एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना स्टॉप लॉस एडिट करके सेट कर देते हो आपको बस यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू बाय द स्टॉक अगेन, सो आपको बस ऐड पे क्लिक करना है एंड लेट्स ट्राई लिमिट ऑप्शन दिस टाइम। सो यू हैव टू क्लिक ऑन लिमिट एंड जस्ट सेट द लिमिट प्राइस एंड देन यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द बाय बटन। सो जो ऑर्डर है वो करंटली ओपन ऑर्डर्स में मूव हो चुका है बिकॉज ऑफ द लिमिट प्राइस। व्हेनेवर द स्टॉक विल रीच दैट प्राइस वो ओपन ऑर्डर से पोजीशन में मूव हो जाएगा। सो गाइज लेट अस सी नाउ हाउ यू कैन क्लोज द ऑर्डर। आपको सिंपली अपनी पोजीशन में जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करोगे इट विल आस्क यू टू सेल द क्वांटिटी जो आपने ऑलरेडी बाय की हुई है। लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्रॉफिट टारगेट भी सेट कर सकते हो। आपको बस सेल बटन पे क्लिक करना है और आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड हियर यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डर्स जिसमें आपने ट्रेडिंग की है। आपको आपके ऑर्डर की, आपके स्टॉक की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्राइस ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। आप सिंपली इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो एंड आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो मेरा जो करंट बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है। मेरा जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव में फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट वो भी अपडेट हो चुका है एंड मेरे ट्रेडिंग डेज भी अपडेट हो चुके हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स। आप यहाँ से स्टॉक्स को डायरेक्टली शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई शॉर्ट सेलिंग इट। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग के लिए भी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मार्केट या फिर लिमिट भी सेट कर सकते हो एंड यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। देन यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन द सेल बटन। तो आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यू कैन चेक योर ऑर्डर ऑन ऑर्डर्स एंड पोजीशंस एंड यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और मार्जिन भी अपडेट हो चुका है एंड यू कैन एग्जिट एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल किया था तो अभी से मैं एग्जिट करके बाय कर लेता हूं एंड माय ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। आप स्टॉक हिस्ट्री में जाके ऑर्डर की डिटेल्स देख सकते हो एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैंने सेल का कॉल किया था एंड ये रहा मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट। सो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो जो हमारा करंट बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है। सो लेफ्ट में आप देख सकते हो ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस एंड राइट में आपको करंट बैलेंस दिख जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई भी लॉस लिमिट टच किए एंड प्लस 5 ट्रेडिंग डेज अगर आप कंप्लीट भी कर देते हो देन ओनली यू विल मूव ऑन टू फेज 2 और आपको यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक करना है आपका अकाउंट फेज 2 में अपग्रेड करने के लिए। अगर आप अपने फेज 2 के सारे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हो तो यहाँ पर आपको पे आउट ऑप्शन भी इनेबल्ड मिल जाएगा। So once you reach the profit target, you will be eligible to upgrade your account. And अगर phase 1, phase 2 दोनों complete हो चुके हैं, then you will be eligible for the payouts. So इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप easily ट्रेड कर सकते हो upper circuit पे। So enjoy real money payouts and trading with upper circuit. And make sure to hit that like button and subscribe to our channel.